नेत्रों से राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा स्वरूप को। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेके जाने लगी। मंडप के आंगन में, महल के भीतर सखियां कहती हैं राम जी से, किसी की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी बोले क्यों? सखियां बोली आपको पता नहीं है यहाँ के सखियों के बारे में, जैसे आंख में आंख मिलेगी जादू कर देंगी आप पर, इसलिए कहीं नहीं देखिएगा। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। यहाँ लेकर गई, परिछन हुआ, चुमावन हुआ। उसके बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लाकर बिठाती हैं। आपको बताऊं, मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की बैठने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था है। सारा देव समाज वेश बदल करके बाराती बन करके बैठा हुआ है। मंडप में चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए। मंडप के एक कोने में साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं, नियम देखने के लिए कि मेरे विवाह में मेरे कुल का कोई नियम छूट न जाए, उसका ध्यान रखने के लिए। सखियां मेरी मां को ला करके बिठाई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन समझते हैं? पांव पखारना। वर का पांव कन्या के माता पिता अपने हाथ से जल से पखारते, पद प्रक्षालन हुआ। सोने की थाल में जैसे भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल और मैना शंकर जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर बाबा कहते हैं लागे। गणन संस्कार के बाद होम हुआ, करी होम विधिवत। अब विधिवत गांठ जोड़ी। होम के बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन जानते हैं ना? गठबंधन में क्या होता है? दुल्हन के चुनरी में दुल्हा के धोती के छोर को बांधा जाता है। जैसे गठबंधन की बारी आई, एक माई जा रही थी गठबंधन करने, तो एक सीता मैया की सखी ने कहा, मैया हम एक बात बोले। बोलो। हम बचपन से सपना सजा के रखे हैं कि सीता जी के विवाह में हम ही गांठ बांधेंगे। तो माई बोली इसमें कौन सी बड़ी बात, आओ तुम ही बांधो। माई कहती है सखी से, चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ। वो बोली हमको तो आता नहीं है, कैसे बांधा जाता है। माई बोली हम बता रहे हैं। एक काम करो, दुल्हा का पहले पटुका पकड़ो हाथ में, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। एक एक हाथ में पकड़ लो दोनों। सखी पकड़ ली। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के। अरे अटकाऊ है सखी, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ। माई बोली केवल बांधना नहीं है। सखी बोली और क्या करना है? माई बोली
राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। राम जी हम लोग के लिए प्राण के समान है, लेकिन राम जी के लिए सीता जी प्राण है। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। दोनों प्राण इनके प्राण में, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाओ है सखी अब बसाओ है। भावरी पड़ी, भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि हे राम जी, अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहाँ है? जैसे मुनियों ने आदेश दिया है राम जी को, राम जी खड़े हैं और मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित करते हैं। बाबा बोले। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया आकर मेरे प्रभु के पास बैठ गई। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी हैं का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 बेटी और बची हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमरे घर में 3 बेटा हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना बना है विवाह का? 1। जोर से कहिए। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 8 गो दूल्हा दुल्हन है कि 4 गो? 4 गो, 4 जोड़ी दूल्हा दुल्हन मिला के 1 जोड़ी। कितना जोड़ी हो गया? 4 जोड़ी। हम तो 8 सुन के डरा गए। और के हो गई ब्याह। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4, सखियां नाचने लगी।